हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि जितने भी अजीम काम हैं वो गैर अजीम ज़मानों में होते हैं। सदके जाऊँ। तो अब यहाँ पे आके अगर हम ये बात करें कि कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी एक पॉडकास्ट आई है, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि मुझे 500 साल में पाकिस्तान में कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, मैं होपलेस हूँ इस पाकिस्तान को लेके, और इन दिलों में तेल ही नहीं है, और पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। वो मैसेज उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान से निकलो, तो पाकिस्तान में फिर काम कौन करेगा, क्योंकि यूथ उनको सुनती है। हम तो बड़े होपफुल हैं जी, हाल को नहीं देखना होता, ख्याल को देखना होता, और ख्याल पर उम्मीद रहना चाहिए। लेकिन जब ये मैसेज लोगों तक जाएगा तो मुझे तो लगता है कि कहीं लोगों की उम्मीद ना टूट जाए। सर मेरा बहुत प्यारी बात किया है। देखें वासिफ़ साहब की बात ही लेके चलते हैं। मैंने शुरू से मेरे उस्ताद जॉर्डन के हैं एक, इब्राहिम साहब, उन्होंने तकरीबन ऐसी एंगल से बात की जो वासिफ़ साहब ने बहुत सिंपली कन्वे कर दी, क्योंकि बड़ा आदमी बड़ी आराम से कर लेता हुआ कि अबू बकर के दर्जे पे पहुंचता है जब मक्का पूरी तरह जाहिलियत में जाता है। आए है ठीक ना, ये गौर से समझें। ये जो शख्स भी कह रहा ना पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान से भागो, उसको इस्लाम नहीं समझ आया। मैं किसी शक में नहीं हूं कि पाकिस्तान इस वक्त गहराई बॉटम पे इस वक्त, तो यही तो अपॉर्चुनिटी है। इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी है? आपको क्या जन्नत चाहिए थी जिसके अंदर पौधा उगाना था? आपने जन्नत में पौधे उगाने आए हम? मतलब किधर है मेरा मजदूर जिसने मेमारी करके खड़ी करनी है इमारत? आपको आलीशान इमारतें चाहिए जिसकी पेंटिंग करेंगे हम, या पेंटिंग बनी हुई चाहिए इसमें रंग बने हैं, रंग बने हुए उसके पास प्रोटेक्शन करेंगे? इतनी कमज़ोर फिलासफी के ऊपर नहीं हम अपने बच्चे पालेंगे। मसले जो होते हैं अल्लाह ताला के यहाँ तुक्के नहीं है। हमें मसले वाले मुल्क में इस टाइम पे मिला। ना मैंने पाकिस्तान को ऐसे तबाह किया, ना मेरी मर्जी से हुआ है, ना मेरी इजाज़त से, ना मेरी तरकीब से, मगर हुआ मेरे होते हुए, तो बनाना मेरा काम है। मैंने कहा ना, आम बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, उसको नहीं समझ आते इस्लाम के तकाजे के हैं। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड नहीं पाए जाते, ये बेसिक रूल है। वर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड के अंदर बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड के पोटेंशियल होते हैं। बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीचे जाती है। इंसान की ट्रजेक्टरी ऐसी है, जब पीक पे आता है फिर ड्रॉप जाता है। अब स्कैंडिनेवियन ड्रॉप है, एगैलिटेरियनिज्म ने अपनी खुद टांगे काट ली हैं, बहुत मुंह के बल गिर रहा है। पढ़ने वालों को पता है मैं क्या कह रहा हूं। मुझे कोई शक नहीं है कि उन्होंने इंतजामी उमूर हमसे बहुत बेहतर कर ली, मगर मुझे इस बात में भी शक नहीं है कि मेरा कुरान उनके इंतजामी उमूर को शर्माएगा। अब मसला ये है कि अगर पाकिस्तान पहले से ही जन्नत होता, मैं और आप पैदा हुए होते, तो मेरा और आपका पोटेंशियल जीरो होना था। जीरो। बिल्कुल, हाथ पाँव मारा। सोचें जरा, हम क्या करने के लिए आते फिर? ये कौन है जिसको लगता है कि अय्याशी करने दुनिया में आया? ये कौन सा मुसलमान है जिसको लगता है कि हम अय्याशी करने दुनिया में आए? ये गोरे हैं जिनको लगता है वो अय्याशी करने दुनिया में आए। हम बिगड़ी हुई चीज़ बनाने दुनिया में आए। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हम जालिया के मक्के को अंदर सेंटर ऑफ इस्लाम क्रिएट करने वाले नबी को की उम्मती हम। हमें वो वाली सीरा और सुन्ना पूरी करनी। मैं शुक्र नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तबाही में गया हुआ है, मगर इसको अपॉर्चुनिटी ज़रूर समझ रहा हूँ कि तुम्हें और क्या चाहिए था। मैंने फिरदौस देते कि इम्प्रूव करो, फिरदौस को इम्प्रूव करेंगे हम। असली मर्द चाहिए जिसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए। असली मर्दों को पता होता है ये अपॉर्चुनिटी टू शाइन। इस्लाम कहता है भाई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा जन्नत इतनी सस्ती नहीं दूंगा। तो अमेरिका में तो सस्ती मिल रही है जन्नत, पाकिस्तान है जिधर असली जन्नत मिल रही है, तो असली अल्लाह की जन्नत है कि हाँ इसको बनाना फिर, और पाकिस्तान नहीं। मुसलमान का ज़हन वो है असली मसला। मुसलमान का ज़हन बन गया तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया बन जाएगी। हमें पता होना चाहिए कैसे बनाना है, मगर ये फ़लसफ़ा इतना वीक है कि जहाँ मसले में भाग जाओ, ये सिखा रहे हैं हम, ये जिधर मसले देखो भाग जाओ। मतलब सोच, ये कोई बात है करने वाली? ये जिसने भी की है, और यकीनन बड़े लोग हैं, ये मुझे काफ़ी अरसे से प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटीज़ के यही बोल रहे हैं। ये मौलवी साहब भी, आप साहिबान भी अगर ये शुरू हो गए हैं तो फिर तो फ़लसफ़े की कमी है। बस लोगों को पास फ़लसफ़ा नहीं आता, अल्लाह ताला उनको फ़लसफ़ा दे।
कि भाई मसले ठीक करना मुसलमान का बेसिक मेरिट है। ठीक हुई हुई जगह पे जाके आराम करना इस्लाम नहीं है। मुसलमान आराम करने आए ही नहीं। हमें पाकिस्तान की बात करें, अल्लाह पाकिस्तान को आसानियाँ दे, हमारे थ्रू, हमारे बच्चों के थ्रू इस्लाम का एक सिस्टम बनाए इधर। उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान से, उसके बाद मैं बच्चों से कहूँगा कि जा ब्राज़ील जा, वहाँ मसला है, वहाँ पे ठीक कर। जहाँ न्यूजीलैंड जा, वहाँ पे मसला ठीक कर। श्रीलंका जा, वहाँ पे मसला ठीक कर। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबिलिल्लाह। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं जाके जुल्म को ख़त्म करो। इससे पाकिस्तान का जुल्म नहीं ख़त्म हो रहा, बगा रहे। ये कौन सा कुरान समझ आया इनको? वी नीड एबल मैन एंड एबल वीमेन। कि जब आग लगती है तो मुसलमान आता है आग बुझाने। जिस गैर मुस्लिम के घर में भी आग लगेगी कि तो मुसलमान का, इस्लाम का, कुरान का तकाज़ा, जाके गैर मुस्लिमों के घर भी आग बुझाओ, हर जालिम को पकड़ो। मेरा तो बेसिक फलसफा ये है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, ये विजन है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान गलती पे हो तो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाए। जुल्म का साथ नहीं देंगे हम। ये वाली ट्रेनिंग ख़त्म कि जो आपने कह दिया गलत तो गलत, गलत अल्लाह बताएगा, गलत मेरा रसूल बताएगा। हम इस लेवल की मोरालिटी होनी चाहिए हमारी कि हमारे दुश्मनों के बच्चे भी हमारे नाम लेके फरियादें करें कि यार ये गलत का साथ नहीं देंगे, और ये जालिम को आके पकड़ेंगे, चाहे हमारे मुल्क में कोई जुल्म हो रहा हो। टोनी ब्लेयर कर रहा है इधर बैठ के, अपने मोरल कंपस को चमकाने के लिए कोसोवो पहुंच जाता है। सोचें जरा, बराक ओबामा मोरल कंपस को चमकाने के लिए अफगानिस्तान पहुंच जाता है। बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश मोरल कंपस को चमकाने के लिए उनकी मोरालिटी के थ्रू ईस्ट टिमोर पहुंच जाते हैं। साउथ अमेरिका एक एक गली के अंदर अमेरिकन पहुंचा हुआ है। क्यों? वहां पे जुल्म नहीं होने देंगे। उनको बगैर कुरान की बात समझ आ रही है। हम कुरान रख के यहाँ पे बैठे में, भागो इधर से, जहां मसला हो भाग जाओ। खुदगर्जी है ना, बुज़दिली है सर। मैं बता रहा हूँ, खुदगर्जी तो बहुत बाद का आउटपुट है। कॉज लैक ऑफ करेज होती। सो मसलों के अंदर खून होना इस्लाम है। मसलों को अंदर पढ़ो। हम तो लोगों के मसले सॉल्व करने हैं, अपने मसले से दूर भाग जाएं। सो ये किसी शक में मत रहिएगा, असली मर्द मुश्किल से भागता नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान छोड़ के भागना छोड़ें। दुनिया के हर वो टूटे हुए मुल्क को बचाना पाकिस्तान के मुसलमान का काम है। पहले अपना घर बनाएंगे तो लोग इस काबिल समझेंगे, हमें बुलाएं ना। तो हम पहले यहाँ पे सीवी बनाएं। मैं दूर कहाँ जा रहे हैं, मैं एक मेरा क्लाइंट है, जर्मन है, एक्चुअली मेरे कोचिंग क्लाइंट है। इज मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, TRB में आता है, इतना मतलब $1 बिलियन कंपनी, उसका चीफ कमर्शियल ऑफिसर है, वो मेरा कोचिंग क्लाइंट है। तो मैंने उससे एक बार पूछा, 1.5 साल हो गया था, तो मैं उसकी साइकोलॉजी समझ रहा था कि यार तुम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं स्ट्रेटजी बना रहा था उसके साथ। ही सेड हम वॉर टोन एरियाज में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने कहा वहाँ पे तो करेंसी डिप्लीटेड होती है, इकोनॉमी डिप्लीटेड होती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। कहता है यही तो अपॉर्चुनिटी होती है। सोचें ज़रा, हर एंगल से देखें तो ये जन्नत है। अगर बनानी हो तो याद रखिएगा, मट्टी होती है, मट्टी ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, मगर बीज उसमें से उगता है और नस्लें और पूरी दुनिया पलती है। देखना हो तो खाली मिट्टी है, सोचना हो तो अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज, क्या करेंगे कोई पाकिस्तान का, आर्मी हो या सिविल हो, क्या कर लेंगे पाकिस्तान का? जब मुसलमान जवान अपने पैरों पे खड़ा होगा ना, मैं अब अभी बता दूं, जिसका भी जोर चल रहा है ना, नवाज शरीफ और जरदारी हो या आर्मी हो या सिविल हो, जोर चलता ही लाचार पे। पाकिस्तानी लड़का खड़ा ही नहीं हो रहा, अपने चारों क्वाड्रेंट्स को बढ़ा ही नहीं रहा। लाचार पे तो अब सिक्योरिटी गार्ड भी वो प्राइवेट कंपनी के नीली वर्दी वाले, वो भी डंडा मार देते हैं। इनके पास तो बंदूकें हैं, दूसरों के पास ब्लैकमेलिंग इक्विपमेंट्स हैं। नवाज शरीफों के पास, जरदारियों के पास तो बदमाश है। मैं फिर बता, जब तक ये गाँव वालों फिलॉसफी में रहेंगे ना, अपने बच्चों को भी डरपोक पालेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। पाकिस्तान इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। इसका सवाल हो जाना है हमसे, इधर छोड़ के भाग गए थे तुम, और क्या देते तुम्हें, और क्या चाहते थे आप? मतलब इट इज प्रपोस्टस। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आया हुआ है, मुझे इस वक्त दुख ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त नहीं बात मतलब उनको सुनता हूँ तो, लेकिन ये जब मैंने सुना तो बिल्कुल ही ना कि ये तो बिल्कुल आप किसी को ना उम्मीद कर रहे हो।
यानी कि काम करो ही ना, निकल जाओ। नहीं, ना उम्मीद तो सर बहुत छोटा सिम्टम है, सही पकड़ा आपने है, डिप्रेशन और वो पेसिमिस्ट डिफीटेड साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। मैं इस्लाम समझा रहा हूँ इस वक्त कि इस्लाम हर उस जगह पे चमकता है जहाँ पे जाहिलिया अपनी जोर पकड़ती है। हम मसले सॉल्व करने वाले हम एक्सपर्ट्स हैं, हम मैकेनिक्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम बीमारियां ठीक करने आते हैं। इस कुरान डॉक्टरी का मैनुअल, बीमारियां निकालो। हम बीमारों से दूर भागें, ऐसे क्या मसीहा, ठीक है, वो क्या अब्बा जी का मैसेज है कि कहा क्या है, अभी तो ख्वाहिश गुफ्तार पीछे है, अभी जज्बात उभरे हैं, अभी इजहार पीछे है। वाह वाह। मसीहा हो तो क्यों घबरा गए हो दर्द को सुन के। वाह वाह वाह। अभी तो एक और फिर एक और बीमार पीछे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हम कुरान आपको समझ आया, आप बीमारों से दूर भाग रहे हैं, आप जरदारी नहीं बर्दाश्त हुआ आपसे फिरौन और अबू जहल बर्दाश्त होने थे। ये कौन से मुसलमान है? हज़रत एक ऑडियो में ना इरशाद फरमाते हैं कि ये मत बोलो कि सारे झूठे हैं, ये पूछो सच्चा किधर मर गया। अंधेरों को मिटाने के लिए एक दिया काफी होता है। बिल्कुल। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, लोगों ने करके दिखाया है, कौमों ने करके दिखाया है। वो कौमें जो कभी बैंकरप्ट हो रही थी, आज वो कहाँ खड़ी हैं। आई टोटली एग्री। और सर मैं यूनिवर्सिटीज के टूर करता हूँ, मैं ऐसा हीरा, अभी 26 साल उम्र हो गई उसकी, 4-5 साल पहले 21 साल की बच्ची ने कराची में यूनिवर्सिटी टूर के अंदर एक प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाया। मैं आपको एनेक्डोटल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, कम से कम 300-400 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास यूनिवर्सिटी के बच्चों के। 21 साल की लड़की ने 5 साल पहले, मेरी वीडियोस देख लें, डॉक्यूमेंटेड है सारा कुछ, हमने वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया मुआखात का। फ़लस्तीनी एक बच्चा, पाकिस्तानी एक फैमिली, अडॉप्टेड, वहीं पर रहेगा। हम उसकी एजुकेशन, उसकी फाइनेंशियल एंड इमोशनल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का जिम्मा हम लेंगे, और आना है तो आ जाओ बेशक, हमारे साथ रहो। मुआखात का प्रोजेक्ट, एक फ़लस्तीनी पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तानी हो गए। उस बच्ची ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, हमने पूरी की पूरी उसकी वर्किंग की, फिजिबिलिटी ब्लॉक की। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट के साथ, तो वो तो सियासत और इंटरनेशनल पॉलिसी जो भी हम टैकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर वो 21 साल की बच्ची ही थी, वो पाकिस्तानी ही थी, उसे क्या कहूँ, छोड़ के भाग जा। सोचें जरा, ऐसा हीरा पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने ना खैर और शर बैलेंस करके रखी हुई होती है। देखने वाला है, एक बंदे को बस आधा पानी नजर आ रहा है, किसी को खाली गिलास नजर आ रहा है, किसी को प्यासे का घूंट नजर आ रहा है इसमें कि यार तो प्यास बुझ जाएगी। सो आई थिंक इस्लाम इटसेल्फ इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक रिलीजन, इज द बिगेस्ट डॉक्ट्रिन, जो कि खुद कहता है कि बेटा जहलिया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जन्नत जो है ना वो महंगी है। तो सस्ता काम तो हम कर नहीं सकते कभी, ये बहुत सस्ता काम है, एयर टिकट ले लेना, सबसे सस्ता काम ये। इस जन्नत यूनाइटेड एयरलाइन के जहाज में नहीं मिलनी, ओके। जन्नत शर के दिल के अंदर मिलनी है, शर के दिल के अंदर, जा इधर नूर का चिराग जला। सो डोंट यू डेयर लूज द बिलीफ and don't complicate or corrupt the philosophy of Islam. इस्लाम मसलों की तरफ जाने का नाम है, मसलों से भागने का नाम नहीं।